आज हम बात करने वाले हैं आने वाला जो टाइम है युग परिवर्तन का, उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके बारे में हम सभी लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा सेशन सभी को अच्छे से सुनना है और अपने भीतर उतरने देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्तन कहाँ आने वाला है। तो जो भी परिवर्तन है हमारे भीतर से शुरू होके समग्र संसार में ये जो परिवर्तन है वो दिखने वाला है। तो जो भी हमारी ये पृथ्वी है वो पहले मैट्रिक्स के टाइम में थी। मतलब कि यहाँ हम देख पाएंगे कि जो भी ये लाइन जा रही है, ये अभी तक का जो पुराना टाइम था उसमें इग्नोरेंस, लैक और सफरिंग का टाइम था। उसमें से हमारी जो अर्थ थी वो अभी आगे बढ़ के जो भी 5D शिफ्ट हो रहा है तो उसमें अवेकनिंग होगी, सबकी सबका नॉलेज बढ़ेगा, सब एबंडेंस की लाइफ जीने वाले हैं और लव और पीस का अनुभव अपनी लाइफ में करने वाले हैं। तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस होने वाला है अगर वो हम देखें तो जो भी सेंट्रल सन सिस्टम है उसमें पृथ्वी का स्थान है वो टोटली बदल गया है। उसकी वजह से जो भी है प्रभाव ये टाइम में भी दिखने वाला है। और जो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कलयुग से सतयुग की गति आने वाली है, मतलब कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। और उसके बाद में जो नीच आयाम है मतलब वो उच्च आयाम में गति होने वाली है, हमारे भीतर भी और बाहर भी। हम जो पहले लोअर सेल्फ में हमारा जीना हमारी लाइफ चल रही थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ के हायर सेल्फ में या हायर लेवल के उच्च आयाम में हमारा जो गति है वो होने वाला है। सभी मुद्दों के बारे में डीप में हम जानेंगे, लेकिन अभी पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से देख देख लेते हैं। उसके बाद में जो डायमेंशन है अभी ज्यादातर हम लोग थर्ड डायमेंशन में जी रहे थे, वो आगे जाके मतलब 4 डिमेंशन और 5 डिमेंशन में हमारी जो गति है वो होने वाली है। और उसके बाद में खुद के भीतर नीचे से उच्च आयाम की गति होने वाली है, मतलब कि हमारा जो इंटरनल लेवल से हमारा जो सेल्फ था उसकी लोअर सेल्फ में हम ज्यादातर जी रहे थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ के हमारा जो हायर लेवल में है हमारा लाइफ आ जाएगा। और उसके बाद में हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि जो भी पुराना युग था और उसके बाद में जो नया युग प्रारंभ होने वाला है उसके अंदर हम क्या क्या बदलाव देखेंगे। तो अगर हम जो सेंट्रल सन सिस्टम में हमारी जो अर्थ हमारी जो पृथ्वी थी उसका स्थान में किस तरीके से फेरबदल हो रही है उसको हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी सूर्य है, सूर्य के आसपास जो भी हमारी पृथ्वी है वो ऐसे चक्कर लगा रही है। इसको पूरा हमारा जो एक गैलेक्सी कहा जाता है। ऐसे ही हमारी जो ये पूरा सोलर सिस्टम जो भी थी वो गैलेक्सी का जो सेंटर होता है उसके अंदर चक्कर लगा रही थी। तो ये पूरा सिस्टम जो भी था एक सेंट्रल सन नाम से जो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि सेंट्रल सन था और उसके आसपास हमारे जैसे काफी मतलब अलग अलग जो भी सोलर सिस्टम थे वो सभी सोलर सिस्टम आसपास ये जो सेंट्रल सन होता है उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। लेकिन एक जो भी 2000 साल का एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये फोटोन बेल्ट हम देख रहे हैं, ये पूरा जो भी हमारा सोलर सिस्टम है वो फोटोन बेल्ट से अभी गुजरने वाला है। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो भी राउंड है वो फोटोन बेल्ट है। और उसके आसपास जो भी हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो भी हमारी अर्थ है वो यहाँ से आके अभी ये फोटोन बेल्ट में एंट्री कर चुकी है। तो मतलब ये है कि जो भी पहले एनर्जी थी वो काफी कम हुआ करती थी, मतलब कि जो भी हम सोचते थे वो ज्यादातर मैनिफेस्ट नहीं होता था, या जो भी अर्थ की जो भी एनर्जी थी वो सघन थी, उसकी जो घनता थी वो ज्यादा थी। उस वजह से हमारा सब कुछ जो मैनिफेस्टेशन वगैरह मतलब जल्दी से नहीं हो पाता था। तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अभी जैसे ही हमारा जो सोलार सिस्टम और हमारी जो पृथ्वी है वो फोटोन बेल्ट से गुजरने वाली है, तो उसके दौरान ये होने वाला है कि सभी लोग अपनी एनर्जी के साथ साथ पूरी सोलर सिस्टम और साथ साथ पूरी अर्थ जो है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो उसका जो मेन कारण बताया जाता है ये फोटोन बेल्ट का है। तो ये 2014 से चालू होके 2024 तक मतलब उसमें जो भी पृथ्वी है वो एंटर कर चुकी है। और आने वाले वक्त में उसके और सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे।
तो ये जो मेन रीजन अर्थ पे जो एनर्जी चेंज का है वो ये फोटोन बेल्ट है, क्योंकि जो भी सेंट्रल सन है वहां से किरणें आके हमारे तक पहुंचने में टाइम लगता था, वो मतलब जल्दी से पहुंच पाती है फोटोन बेल्ट से एनर्जी एक्सचेंज के कारण। तो उसके बाद हम अगर बात करें तो जो भी हमारा सनातन धर्म में युगों का एक बताया जाता था साइकिल, तो उसमें भी अगर हम देखें तो जो भी कल युग है वो यहाँ पे खत्म होके जो द्वापर युग है वो बताया जाता है कि चालू हो चुका है। वो भी 2012 से या 2014 से ही बताया जाता है कि पूरा जो एक युग का है वो चेंज हो चुका है। हम समग्र दुनिया में भी देख पा रहे हैं कि समग्र दुनिया भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, और समग्र दुनिया है एक अच्छाई की ओर जा रही है, और उसके साथ साथ हमारा भी देश है वो भी एक पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए हम सभी लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में जो भी समग्र पृथ्वी पे पहले आयाम था वो सर्वाइवल तक सीमित था, क्योंकि सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत वगैरह करनी पड़ती थी, क्योंकि खेत में अन्न धान पकाने के लिए जो भी ज्यादातर मेहनत वगैरह करनी पड़ती थी। तो उस वजह से मेहनत करने के बाद ही हमें सब कुछ चीजें अवेलेबल होती थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे इंसानों का ज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद में जो भी खाने से हमारी जरूरतें आगे बढ़ के अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती गई, और जैसे ही हमारा सर्वाइवल का जो भी टाइम था वो खत्म होके धीरे धीरे एक अच्छाई की ओर अभी तक आ गया है। अभी तक थोड़ा सा भी हम अगर हमारा दिमाग चला लेते हैं तो ज्यादातर लोगों को सर्वाइवल के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और हमारा जो भी खाने का रहने का इंतजाम है वो आसानी से हो जाता है। और इसी तरह समग्र मानव जात है उसका एक लोअर लेवल से हायर लेवल में उसका जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो हम सभी लोग महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी सर्वाइवल है, पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रांग थे वही सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन अभी जो भी है एक धीरे धीरे इक्वालिटी का टाइम अभी आने वाले वक्त में आ रहा है कि सभी को सभी के हक का मिल रहा है, और थोड़ा बहुत जो भी अभी बच गया है वो भी आने वाले टाइम में और अच्छे से चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो जो फर्स्ट डायमेंशन होता है वो मतलब जो अद्वैत से स्टार्ट होके वहां पे एक बिंदु स्वरूप एक फर्स्ट डायमेंशन होता है। उसके बाद में अगर हम एक सीधी रेखा में गति करते हैं तो वो सेकंड डिमेंशन बन जाता है। और उसके बाद में हम अगर तीसरी दिशा में गति करते हैं तो ऐसे ही हमारा जो है डायमेंशन है वो थर्ड डायमेंशन बन जाता है। जैसे कि हम अगर देख पाते हैं कि पृथ्वी पर जो भी वृक्ष वगैरह है वो अपने ही जगह पे फिक्स है, मतलब कहीं पे मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो भी है वो अभी उनका जीवन है फर्स्ट डायमेंशन में है। और अगर हम देखें कि कुछ जानवर है जैसे कि पानी में रहने वाले या कहीं और रहने वाले जानवर होते हैं, तो मतलब उनका पानी में ही रहना ज्यादातर होता है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि उनका जीवन है अभी सेकंड डायमेंशन तक पहुंचा है। और जो भी इंसान है, कुछ हाई लेवल के एनिमल्स है, वो अभी जो भी है वो थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास के सभी जो भी मतलब स्पेस है, आकाश है, या जो भी धरती है, पानी है, सभी जगह पे हमारा जीवन है वो चल रहा है। और उसके बाद में जो भी अभी जो टाइम है, टाइम को फोर्थ डायमेंशन बोला जाता है। जो भी हमारा मृत्यु होता है उसको फोर्थ डायमेंशन के बाद का जो भी जीवन है वो बोला जाता है। और जो फिफ्थ डायमेंशन है वो अनंत है, क्योंकि जो भी फिजिकल लेवल से हम फिफ्थ डायमेंशन है उसको नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ये जो डायमेंशन है वो वननेस का डायमेंशन है, जहाँ पे हम सभी की जो सेपरेट हमें अलग अलग होने का एहसास होता है वो फिफ्थ डायमेंशन में मिट जाता है। तो अभी हमारा जो भी ये युग परिवर्तन का चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग बताते हैं कि अभी हमारा जो थर्ड डायमेंशन है पृथ्वी पे, लेकिन अभी आने वाले वक्त में जो सीधा फिफ्थ डायमेंशन में जाएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद जब हम समय से परे हो जाते हैं तब हमारा जो जीवन होता है वो फोर्थ डायमेंशन में होता है। मतलब कि वहां पे जो भी है समय हमें नहीं बांधता है, और जो भी देवलोक बोला जाता है या पितृलोक बोला जाता है वो सभी लोग ये फोर्थ डायमेंशन के ही लोग होते हैं।
तो वो भी अभी आने वाले वक्त में, जो भी जैसे ही फिफ्थ डायमेंशन का वो एक नया डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, तो उसके दौरान ये सभी शिफ्टिंग हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें और गहराई से अगर देखें तो इन द थर्ड स्टेट people see themselves as a separate individual focused on material possessions and often एक्सपीरियंस फियर एंड कंपटीशन। मतलब जो भी हम थर्ड डायमेंशन में पृथ्वी पे जी रहे हैं, तो सभी लोग अपने खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मटेरियल चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और जो भी हमारे जीवन में है फियर का एक्सपीरियंस हम सभी लोग ज्यादा करते हैं, और जो भी है एक दूसरे के साथ में हमेशा कंपटीशन बनी रहती है। तो ये जो हमारी जो थर्ड डायमेंशन पृथ्वी का था, इस पे ऐसा होता था। और उसके बाद में जो फोर्थ डायमेंशन है, द फोर्थ state evolves the realizing the interconnect connectedness of the all things, focusing on the health, पॉजिटिव लिविंग एंड एक्सप्लोरिंग डीपर मीनिंग। मतलब कि हमारा जो भौतिक लेवल से परे का जो सूक्ष्म लोक है, उसी में ही प्रवेश करना, जो भी इसको फोर्थ डिमेंशन बोला जाता है। जब ये मृत्यु के बाद हमारा भौतिक अस्तित्व मिट जाता है, तब जब सूक्ष्म अस्तित्व में जब हम प्रवेश करते हैं, वही जो होता है उसको फोर्थ डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे जैसे हमने पहले बताया कि जो भी सूक्ष्म लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, स्वर्ग नर्क, जो भी हम बात करते हैं वो सभी ये फोर्थ डायमेंशन में ही सूक्ष्म लोक सभी होते हैं, जो भी भौतिक जगत से परे है। और उसके बाद का जो फिफ्थ डिमेंशन है, इन द फिफ्थ स्टेट इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड यूनिटी, प्रैक्टिस लव्स एंड कंपैशन एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, while नेगेटिविटी एंड कंपटीशन फेड अवे। मतलब कि जब हम फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, तब जो भी हमारी अलग अलग सभी चीजें इंडिविजुअल सबको समझते हैं, वो खत्म हो जाएगी, और सभी जो भी मनुष्य है या कोई भी अगर अलग अलग जो भी एनिमल्स या कुछ भी होगा, वो सबको एक ही वननेस का हिस्सा मान के सबका जीवन चलेगा। तो यही आने वाले वक्त में होने वाला है। The goal is to reach the fifth state while on earth to progress to higher consciousness level after the death। मतलब जो भी सब कुछ आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही मनुष्य अपने मृत्यु के बाद में जो भी फोर्थ डायमेंशन में पहुंचता है, उनमें से ज्यादातर लोगों का जो है एक ही गोल होता है कि उनको फिफ्थ डायमेंशन तक, अनंतता की ओर पहुंचना होता है। तो उसके बाद में अगर हम देखें कि ये तो हम बाहर बाहर की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर अगर देखें, तो खुद के भीतर जो भी हमारी नीचे से उच्च आयाम में गति कैसे होगी। तो जो भी हम ज्यादातर लोग हैं, वो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहीं पे हमारी एनर्जी ज्यादातर काम करती है, लोअर चक्रास में ही होती है। जो भी हमारा लोअर चक्र है, वो मतलब पृथ्वी पे सर्वाइवल मोड पे ही ज्यादातर जीने का प्रयास करता है, क्योंकि वहां पे जीने में ही हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, कंपटीशन होती है। अगर केयर नहीं रखते हैं, तो जैसे कि पहले था, कोई भी एनिमल्स खा जाता है, कोई भी किसी को भी मार देता है। तो ये सभी चीजें सर्वाइवल की होती है। तो जब हम मूलाधार पे जब हमारा प्राण होता है, जब हमारी कॉन्शियसनेस होती है, तो ज्यादातर हमारा फोकस है वो सर्वाइवल पे होता है। लेकिन जैसे ही हम सर्वाइवल मोड से आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद में जो होता है हमारा स्वादिष्टान। मतलब हम तो अच्छे से सरवाइव करके रह रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे और हमारी आगे संतान बढ़े, या जो भी हमारी मनुष्य जाति है वो आगे बढ़े, उसके लिए नए नए मनुष्यों को जन्म देना वगैरह, ये स्वादिष्टान चक्र से चलता है। हमारे जैसे दूसरे बनाना, इसको ही स्व अधिष्ठान मतलब स्वादिष्टान बोला जाता है। तो इसके बाद भी और मणिपुर चक्र में आके ग्रोथ होता है, मतलब डेवलपमेंट। हम भी अभी अच्छे से जी रहे हैं, और हमारे आसपास के अन्य मनुष्य भी नए नए मनुष्य जन्म लेके अच्छे से जी रहे हैं। तो उसको और फलने फूलने फूलने के लिए जो भी उसका आहार विहार होता है, उसके भीतर गति आती है, जैसे नए नए खाने के सोर्स वगैरह ढूंढना। ये सभी जो भी काम होते हैं, वो मणिपुर चक्र से रिलेटेड होते हैं। जब हम खुराक भी खाते हैं, तो उसका पाचन वगैरह जो भी काम है, वो मणिपुर चक्र से ही रिलेट करता है। ये ज्यादातर इंसान थे, ये जो हमारे लोअर थ्री चक्रा है, उसमें ही जीने का कार्य करते थे। उसके बाद में जो फोर्थ चक्र आता है, हार्ट चक्र, जहाँ पे हमारे कॉन्शियसनेस या जो भी हमारा प्राण है, हमारी एनर्जी है, वो हार्ट चक्रा पे पहुंचने के बाद में
हम सभी चीजों के प्रति हमारा थोड़ा है हमारे जो वर्तणूक होती है उसमें बदलाव महसूस कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें सभी चीजों के प्रति एक प्रेम भाव बढ़ता जाता है, और वननेस की स्थिति में धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सभी चीजें खुद का ही हिस्सा हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भी आने अभी का वक्त चल रहा है, ये मतलब फोर्थ चक्रा है, हार्ट चक्रा, उसी से मतलब चल रहा है। और क्योंकि आसपास की सभी चीजों के प्रति थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद में जो 5 चक्र है वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र है सभी चीजें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी चीजें हमारे भीतर आ रही है उसको शुद्ध फॉर्म में समझना। मतलब जो भी अशुद्ध एक्सपीरियंस आए हैं या अलग अलग फॉर्म में हमारे सब एक्सपीरियंस हमारे भीतर आए हैं, उसको एक ज्ञान का स्वरूप देके उसको अच्छे से समझने को ही जो भी है विशुद्धि चक्र बोला जाता है। जैसे हम सारी नई नई अलग अलग बातें जानते हैं, और उसके बाद में वो नई नई बातें जान के दूसरे लोगों को जब बताते हैं, तो यही से हमारा जो भी थ्रोट चक्र होता है या गले का चक्र होता है उसकी एक्टिविटी नापी जाती है, क्योंकि हमारा ज्ञान कितना है और कितने अच्छे से हम दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं या कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं। तो मतलब ये जो है फिफ्थ चक्र है। और उसके बाद में जो सिक्स चक्र है उसको आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र बोला जाता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक आ जाता है, तब हम मतलब अलग अलग डायमेंशन से परे जाके, अलग अलग सूक्ष्म लोक के परे जाके सभी चीजें महसूस कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो जैसे ही हमारा थर्ड आई चक्र तक हमारी एनर्जी पहुंचती है, जब हमारा कॉन्शियसनेस पहुंचती है, तब ये चक्र भी धीरे धीरे एक्टिवेट होके उसका और प्राण आगे बढ़ता है। और उसके बाद में जो सातवां चक्र है वो सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र के नाम से जाना जाता है। जब पूरी एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, तब हमें वननेस का अनुभव होता है, पूरा सृष्टि एक ही है ऐसा अनुभव होता है। ये सभी चीजें होती है। मतलब कि जो भी युग परिवर्तन की बातें चल रही है वो भी हमारे भीतर से ही कार्य करेगी। जब ज्यादातर लोगों का एनर्जी मतलब नीचे से लेके गति करते करते ऊपर की ओर उठ जाएगा, या फिर पृथ्वी में ही या हमारे सोलर सिस्टम में ही या हमारा जो भी ये सृष्टि है उसमें ही चेतना अगर आगे बढ़ जाएगी, तभी जो भी है हम सारे मनुष्यों की चेतना अपने आप ये ऊपर के आयाम में चली जाएगी। तो ये सभी चीजें इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। वो सभी चीजें जो भी हम बाहर महसूस कर पाते हैं वो भी हमारे अंदर ही है, और जो भी चीज हमारे अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी चीजें बाहर सृष्टि में भी वही है। तो उसके बाद में अगर हम समझे कि जो भी पुराना जो ओल्ड इंटरनल वर्ल्ड ऑफ सर्वाइवल था वो कैसा था, मतलब जो भी पुराना टाइम था अब तक का, उसमें हम ज्यादातर लोग शेम या एंगर या गिल्ट या दुख में ही जीते थे। मतलब कि अभी तक का जो अभी भी ज्यादातर इंसान है वो कुछ भी काम करते हैं तो उसमें शेम या गिल्ट का अनुभव करते हैं। ज्यादातर लोगों का कोई भी बात पे गुस्सा आ जाता है या समझदारी की कमी होती है। तो ये सभी चीजें जो भी है ओल्ड वर्ल्ड था, ये मतलब युग परिवर्तन के पहले का जो भी समय अभी थोड़ा बहुत चल रहा है उसमें भी ऐसा ही है। तो उसके बाद में जब वर्ल्ड आगे बढ़ जाएगी, युग परिवर्तन पूरी तरीके से हो जाएगा कुछ सालों के बाद में, तो ये सभी चीजें पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो अगर हम अभी तक का जो ओल्ड वर्ल्ड मतलब पुरानी दुनिया थी उसमें ये पूरी सृष्टि या पूरी जो दुनिया है, पूरा संसार है, सभी लोकतंत्र है, वो सभी कैसे चलते थे उसके बारे में अगर हम ज्यादातर जानने का प्रयास करें, तो पहले के टाइम में ऐसा था कि मतलब एक अननोन डायनेस्टी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं इल्यूमिनाटी या कहीं कहीं अलग अलग काफी नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको एंटी सोर्स के नाम से बोलते हैं या ऐसा मतलब जो फिजिकल फॉर्म में ना हो के जो भी ये पूरी पृथ्वी थी उसको चलाने का कार्य वो करते थे, जो डार्क फोर्सेस से जुड़े हुए थे। वो मनुष्य स्वरूप में नहीं थे लेकिन फिर भी वो समग्र सृष्टि चला रहे थे। वो खुद जो भी बोला जाता है कि 13 फैमिली, 13th जो भी फैमिली थी उनके ऊपर उनका प्रभाव था, इनडायरेक्टली उनके साथ में कनेक्टेड थे। और वो 13 जो भी फैमिली, 13th फैमिली है
वो ये समग्र सृष्टि को, समग्र दुनिया को, ये समग्र जो भी पृथ्वी के ऊपर सब मनुष्य जीवन है उसको चलाते थे, मतलब राज करते थे। जैसे ये ब्रिटिश या इंग्लैंड के जो भी राजा वगैरह उनके साथ में एलिजाबेथ वगैरह जुड़े हुए थे। और उसके बाद में ये तेरह के नीचे 300 फैमिली है। और ये 300 फैमिली के द्वारा अलग अलग जो भी देश है उसमें इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंट्रोल पूरा सा ये कंट्रोल करते हैं। जो भी अभी तक हमें पता नहीं है कि ये जो भी नोट है या रुपये है वो कौन छापता है या कैसे छापते हैं या कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी तक के जो भी टाइम था उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ये अननोन जो भी लोग थे उनका ही था। और उनके ऊपर जो भी एक सूक्ष्म लोग से जो भी एक चलाने वाला था उनके द्वारा ये सभी चीजें चल रही थी। और ये 13 फैमिली मिलके ये 300 फैमिली को, ये 300 फैमिली चल के पूरे अलग अलग देश में अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है, अलग अलग जो भी एजुकेशन है, मीडिया है, सभी को चला के जो भी है पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते थे। मतलब ज्यादातर 90% लोग ये जो भी बेस ऑफ द पिरामिड में ही जीते थे, जिसको लेबर यूनिट से संबोधा जाता था। तो ये सभी चीजें अभी जो है धीरे धीरे आने वाले वक्त में खत्म होके सभी लोग वननेस की ओर जाएंगे। क्योंकि अभी का जीवन क्या था कि हमको भी ऐसा ही एहसास होता था कि कोई बड़े लोग हैं जैसे कि राजा है, या जैसे कि अभी के टाइम में कोई मिनिस्टर है या कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है, उनको हम बहुत ही बड़ा मानते थे और बहुत ही आदर सम्मान देते थे। और वो भी सभी लोगों का ज्यादातर जगह अगर हम देखते थे तो वो शोषण करते थे लोगों का। क्योंकि पहले ये पूरी दुनिया में जो भी है वो मोनार्की का टाइम चलता था। तो ये मोनार्की अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि जो भी एकदम हायर टोच पे जो भी व्यक्ति या जो भी पावर्स के द्वारा ये समग्र चीजें चलाई जाती थी वो वहां से ऑलरेडी ये हट चुका है, जिसको एंटीसोरस बोलते हैं। या जो भी ये चलाने वाला था वो यहाँ से हट चुका है। तो इस वजह से ये भी आने वाले वक्त में ये अभी ये ऊपर के लेवल के लोग हैं उनको ऊपर से ऑर्डर मिलना बंद हो गया है। तो ये सभी लोग मतलब अपने हिसाब से जो भी है वो थोड़ा बहुत चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे उसका भी ये इंफॉर्मेशन बनना बंद हो जाएगा मिलना, तो ये सभी लोग भी धीरे धीरे एक समग्र जो भी सृष्टि है वो एकत्व की ओर आती जाएगी। और अमीरी गरीबी का जो भी अंतर है वो मिट के सभी लोग एक समान होके आने वाले वक्त में ये सभी सृष्टि है वो बनने वाली है। तो ये भी जो भी नया वर्ल्ड है वो वननेस का होगा, जहाँ पे मनुष्य मनुष्य एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम महसूस करेंगे, एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा जो भी है हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे वो भी आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जो हमारा इंटरनल लेवल पे भी चेंजेस आएंगे, जहाँ पे हम जॉय, फॉरगिवनेस, पीसफुलनेस, होप, प्रे एंड लव महसूस करेंगे। तो ये सभी चीजें आने वाले वक्त में होने वाली है। और उसकी जो भी शुरुआत है वो हमारे से ही हो रही है। तो मतलब सभी लोगों को अपने भीतर से ही जितना हो सके उतना एक पॉजिटिविटी की ओर जाने का प्रयास करना है। तो बस यही था आज का थोड़ा